नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और आप देख रहे हैं लर्न विद मनुजीत। स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 28 अप्रैल 2026 की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। साथ ही 10 एमसीक्यूज़ की भी बात करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट पीसीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राघव चड्ढा समेत आपके 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने की खबरें हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जेल या अदालती कार्रवाई के बीच सत्याग्रह का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक समिति गठित की है, जिसकी कमान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज संभालेंगी। बंगाल में चुनावी जंग तेज है। भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ी मुकाबला देखा जा रहा है। देश के कई हिस्सों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तराखंड और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बीकानेर, गंगानगर में आज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे को एक इंजीनियरिंग पर कीचड़ फेंकने के मामले में 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। चलिए आज के एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। पहला है, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। यानी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सरकार ने राज्य में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश करेंगी। उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला यह अगला प्रमुख राज्य बनने की ओर अग्रसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? यानी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन है 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल या 27 अप्रैल। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल। यानी वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे पूरी तरह समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना है। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2008 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन द 3-year एक्सटेंशन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया? यानी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक यानी MD और CEO के रूप में किसे 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया है? ऑप्शन है रजनीश कर्नाटका या देवदत्त चंद या शांतिलाल जैन या अश्विनी कुमार। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रजनीश कर्नाटका। यानी भारत सरकार ने रजनीश कर्नाटका को बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के पद पर 3 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया है। उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इन अप्रैल 2026 इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स रिसाइकिल फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? यानी अप्रैल 2026 में भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी चुंबक रिसाइकिलिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब कौन सा होगा? अप्रैल 2026 में भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी चुंबक रिसाइकिलिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यानी रॉकलिंग इंडिया ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का रिसाइकिलिंग प्लांट शुरू किया है।
यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच मिशन मार्क्ड द फारटेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ह्यूमंस इन स्पेस विदाउट लैंडिंग बाय रीचिंग नियर द मून। यानी किस मिशन ने चंद्रमा के पहुंच पहुंचकर अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी बिना लैंडिंग के का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है अपोलो 13, आर्टेमिस द्वितीय, या गंगायान, या चंद्रयान 4। इसका सही जवाब कौन सा होगा? किस मिशन ने चंद्रमा के पास पहुंचकर अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन बी, आर्टेमिस द्वितीय। यानी नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन मानव इतिहास में पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने वाला मिशन बन गया है। हालांकि यह चंद्रमा पर उतरा नहीं है, लेकिन इसने चंद्रमा के चक्कर लगाकर मनुष्य को अंतरिक्ष की गहराई में पहले से कहीं अधिक दूर भेजा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द नाया सेतु AI चैटबॉट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली डिजाइन्ड फॉर व्हाट पर्पज। यानी हाल ही में चर्चा में रहा न्याय सेतु AI चैटबॉट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है फाइनेंशियल लिटरेसी, या लीगल एड एंड अवेयरनेस, एग्रीकल्चरल सपोर्ट, या हेल्थ कंसल्टिंग। इसका सही जवाब कौन सा होगा? न्याय सेतु AI चैटबॉट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, लीगल एड एंड अवेयरनेस। यानी न्याय सेतु एक AI आधारित चैटबॉट है जिसे कानूनी सेवाओं और अधिकारों के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह दीक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है ताकि न्याय सुलभ हो सके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच एयरपोर्ट वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट इन द 2020 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। हालिया रिपोर्टों के अनुसार 2026 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, या हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, या हनेडा एयरपोर्ट जापान, या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। यानी कतर के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2026 के स्काई ट्रैक्स अवार्ड में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब फिर से हासिल किया है। इसी सूची में भारत का दिल्ली एयरपोर्ट दक्षिण एशिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में शामिल रहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच सिटी वॉज रिसेंटली आइडेंटिफाइड एज हैविंग हाई पॉल्यूशन लेवल बेस्ड ऑन PM 2.5 कैलकुलेशन इन नॉर्दर्न इंडिया। यानी उत्तर भारत में PM 2.5 गणना के आधार पर हाल ही में किस शहर में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक पाया गया है? ऑप्शन है नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, या भिवाड़ी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? उत्तर भारत में PM 2.5 गणना के आधार पर हाल ही में किस शहर में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक पाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम। यानी हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण रिपोर्टों के अनुसार गुरुग्राम में PM 2.5 का स्तर काफ़ी चिंताजनक पाया गया है, जिससे यह उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंडिया एम्स टू अचीव 0 इंडिजियस मलेरिया केसेस बाय विच ईयर। यानी भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 0 स्वदेशी मलेरिया मामलों को प्राप्त करना है? ऑप्शन है 2025, 2027, या 2030, या 2032। इसका सही जवाब कौन सा होगा? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 0 स्वदेशी मलेरिया मामलों को प्राप्त करना है? ऑप्शन बी, 2027। यानी भारत ने 0 इंडिजीलियस मलेरिया केसेस का लक्ष्य 2027 तक रखा है, जबकि पूरे देश में मलेरिया उन्मूलन का अंतिम लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। ए ऑफिशियल ऑर्डर एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ जनरल अनिल चौहान एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अंटिल विच ईयर्स। यानी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027, या 2028। इसका सही जवाब कौन सा होगा? एक आधिकारिक आदेश के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2026।
यानी केंद्र सरकार ने दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है, ताकि सैन्य सुधारों और थिएटर कमांड की प्रक्रिया को निरंतरता मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।